जय श्री राम दोस्तों। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम कुंडली में जानेंगे मंगल के प्रभाव को। आपने कोई व्यक्ति अपने आसपास देखे होंगे, तो ऐसे व्यक्ति देखते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बेचैन है, या अगर वह बैठा भी है तो वह चैन से नहीं बैठा है, वो बैठे ही पैर हिलाता रहता है या अपने शरीर को मूवमेंट में रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही खेलने कूदने वाला होता है, एनर्जी वाला होता है व्यक्ति। ऐसा समाज में उसकी जो छवि होती है वो लड़ाई झगड़े की, दबंग आदमी की होती है। इस तरह की जो छवि बनी वाले होते हैं। और ऐसा व्यक्ति पुलिस और मिलिट्री सेना में जाने का इंटरेस्ट रखता है। तो इन सब प्रभाव से देखा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति मंगल से प्रभावित होता है। ये मंगल ग्रह के प्रभाव होते हैं। मंगल ग्रह व्यक्ति को गुस्सा, जिद्दी और वो चिड़चिड़ा बनाता है। मंगल ग्रह का जो कारकत्व है वो साहस पराक्रम का है, लड़ाई झगड़े का है, भूमि का है। लाल रंग का जो स्वामित्व है वो भी मंगल के पास है। तो मंगल इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल मुख्य रूप से एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी व्यक्ति की एनर्जी को आपको देखना है कि उसकी एनर्जी कैसी है और किस दिशा में काम करती है। तो ये उसकी मंगल की स्थिति है, उससे देखकर पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की एनर्जी कैसी है, कितना सटीक उसका काम होगा, कितनी सटीक उसकी एनर्जी होगी। ज्योतिष में मंगल को 2 राशियाँ प्राप्त हैं। मेष राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और वृश्चिक राशि साधारण राशि है। मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं। नीच और उच्च का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक अवधारणा है, ये इस आधार पर है कि जैसे मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो मुख्य काम है वो साहस पराक्रम ये काम करना है। सब सेनापति है, मंगल ग्रहों में सेनापति माना गया है। और सेनापति का काम है साहस पराक्रम करना, दुश्मनों से लड़ाई करना, दुश्मनों को हराना। तो मंगल का जो प्रभाव है वो दुश्मन वाली राशियों में बहुत अच्छा होता है। जैसे बुध की राशि में मंगल श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं, श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। शनि की राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। इसलिए मंगल जो दुश्मन ग्रह हैं, मंगल के जो शत्रु ग्रह होते हैं, उनसे श्रेष्ठ उन राशि में जाकर श्रेष्ठ फल देते हैं। श्रेष्ठ फल ये धनु राशि में भी, मतलब जो गुरु की राशियाँ हैं, सूर्य की राशि, उनमें भी देते हैं। लेकिन जो मंगल का स्वभाव है दुश्मन के सामने जाकर अपना प्रदर्शन करना, वो दुश्मन वाली राशियों में ही या शत्रु राशि में जाकर कर पाते हैं। मंगल कर्क राशि में नीच के इसलिए होते हैं, कर्क राशि उनकी मित्र ग्रह की राशि है। लेकिन जो कर्क राशि है वो माता का घर माना जाता है और माता के घर में साहस पराक्रम का कोई काम नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर मंगल असहज महसूस करते हैं और मंगल अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते, क्योंकि वो अपने काम जो उनका मूल स्वभाव है वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ये उच्च और नीच की अवधारणा है मंगल ग्रह के लिए ज्योतिष में। मंगल के पास 4 दृष्टियाँ हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। वे अपने घर से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को देखते हैं। मंगल ग्रह जब लगन से संबंध बनाते हैं तो ये व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बनाते हैं, जिद्दी बनाते हैं, चिड़चिड़ा बनाते हैं, अपनी बात पर अड़े रहने वाला बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े में आगे रहता है, मरने मारने को उतारे रहता है, उसको एकदम गुस्सा आ जाता है और एकदम लड़ाई झगड़ना शुरू कर सकता है ऐसा व्यक्ति। मंगल लगन में बैठते हैं तो श्रेष्ठ फल देते हैं, चाहे राशि लगन में कोई भी बनी हो। क्योंकि मंगल ग्रह की जो काल पुरुष के अकॉर्डिंग जो पहली राशि बनती है, मेष राशि, वो पहली राशि है। और पहली राशि के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह पहले वो बैठते हैं, तो ये काल पुरुष के अकॉर्डिंग अपने घर में बैठते हैं, जिस कारण मंगल श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं लगन में। ये व्यक्ति के लिए मांगलिक योग का निर्माण करते हैं, जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को थोड़ा प्रभावित करता है। वैवाहिक जीवन चलता रहता है, वैवाहिक जीवन में विच्छेद की संभावना नहीं होती है, लेकिन वैवाहिक जीवन में कलह, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में तलाक या विच्छेद की स्थिति नहीं बनती है। मंगल लड़ाई का कारक है और पहले भाव में बैठकर ऐसे व्यक्ति को बहुत ही एनर्जी वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति चैन से नहीं बैठ सकता है अपने, अगर वो खाली भी बैठा है किसी प्रकार से कोई काम, तो वो भी चैन से नहीं बैठ सकता है, जिसके लगन में मंगल होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जी वाला होता है और हर काम को बहुत उत्साहपूर्वक करता है और बहुत जल्दी उसे उत्साह आता है, बहुत जल्दी उसे गुस्सा आता है और बहुत जल्दी से गुस्सा शांत भी हो जाता है।
तो लगन में मंगल श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। मंगल जब दूसरे घर में बैठते हैं तो दूसरा घर हमारी वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, हमारे घर परिवार का होता है। तो मंगल ग्रह दूसरे भाव में बैठकर व्यक्ति की वाणी को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी गुस्सैल वाणी होती है। ऐसे व्यक्ति की वाणी ऐसी होती है कि जब बोलेगा तो उसके बोलने से लड़ाई झगड़े की बढ़ेंगे। दूसरे भाव में बैठकर व्यक्ति की वाणी को प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति अनियंत्रित वाणी वाला होता है, कहीं भी कुछ भी बोल सकता है और उसके बोलने से लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति कामुक भी होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में चोट चपेट की घटनाओं से भी प्रभावित रहता है। दूसरे भाव में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से पांचवें घर को देखते हैं, जो व्यक्ति को बहुत ही तेज बुद्धि का बनाता है, बहुत अच्छा ज्ञानी बनाता है और उसको बहुत ही टेक्निकल माइंड वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति की मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति को संतान संबंधी समस्याएं रहती हैं। मंगल सातवीं दृष्टि से आठवें घर को देखते हैं, जो व्यक्ति के लिए चोट चपेटी घटनाओं को बढ़ाते हैं और व्यक्ति को जीवन में अस्पताल और जो चोट चपेट की घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आठवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने दम पर भाग्य का निर्माण करता है और ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है। उसके पिता से संबंध भी अच्छे होते हैं। तो मंगल दूसरे भाव में अच्छा प्रभाव देते हैं। जब मंगल तीसरे भाव में बैठते हैं तो मंगल साहस पराक्रम के कारक होते हैं, लड़ाई झगड़े कारक होते हैं और तीसरा भाव भी साहस पराक्रम का ही कारक है। तीसरे भाव में कोई भी राशि पड़ी हो, मंगल अगर तीसरे भाव में है तो ये व्यक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है कुंडली में जब मंगल तीसरे भाव में होते हैं। ऐसे व्यक्ति को छोटे भाइयों का सुख मिलता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। जीवन में जो भी काम करता है, जो भी कार्य पकड़ता है, उसको अंत तक ले जाकर पूरा करता है, मतलब उस काम को बीच में नहीं छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति उत्साह के साथ किसी काम करता है और लगातार उत्साह बना रहता है उसका, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं। इस वजह से मंगल जब तीसरे भाव में बैठे हैं तो चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अगर कोर्ट कचहरी होगी तो वो उसमें जीत पाएगा, अपने शत्रुओं को हरा पाएगा। ऐसा व्यक्ति अगर बीमारियां होंगी तो उसकी बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति को कर्ज में रहना पड़ सकता है और कर्ज भी वह आराम से उतार सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति किसी और को पैसे देता है तो उसके पैसे डूबने की, मरने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ऐसे व्यक्ति को किसी और के पैसे नहीं देने चाहिए या किसी के पैसों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जब मंगल छठे भाव में हो, छठे भाव में मंगल कारक होते हैं तो ये छठे भाव के प्रभाव को अच्छा कर देते हैं। सप्तम दृष्टि से नव भाव को देखते हैं, व्यक्ति के लिए भाग्य का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति को पिता का सहयोग मिलता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में धार्मिक यात्राएं करता है और धार्मिक यात्राओं से लाभ भी होता है। और मुख्यतः तीसरे भाव में बैठकर अष्टम दृष्टि से मंगल दसम भाव को देखते हैं। दसम भाव मंगल का खुद का उच्च का घर माना जाता है, क्योंकि दसम भाव में मंगल उच्च के होते हैं। जो मकर राशि है उसमें मंगल उच्च के होते हैं। इस कारण मंगल जो है जब दसम भाव को देखते हैं तो ये व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। उसके करियर के पर्सपेक्टिव को लेकर, करियर में लेकर ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है और शुरुआती दिनों में संघर्ष करता है, लेकिन बाद में वह एक स्टेप दूसरे स्टेप से बढ़कर स्टेप वाइज बढ़कर जीवन में उच्च पद तक चला जाता है। ऐसा व्यक्ति टेक्निकल काम भी कर सकता है, ऐसा व्यक्ति IT में भी जा सकता है, ऐसा व्यक्ति पुलिस प्रशासन में भी जा सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत तेज दिमाग का होता है। मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख का होता है और मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं ये व्यक्ति के सुखों को बाधित करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने नाम से, अपनी खुद की मेहनत से, खुद के बाहुबल से घर बना सकता है। प्रॉपर्टी उसके पास हो सकती है और एक से अधिक प्रॉपर्टी उसके पास हो सकती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख लेने में, सुखों का भोग करने में बहुत समस्याएं आती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है, जो उसका घर होता है, उसमें लड़ाई झगड़े की संभावना अधिक बनी रहती है। मंगल फोर्थ हाउस में बैठकर व्यक्ति के लिए मांगलिक योग का निर्माण करता है, जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को थोड़ा प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर में भी कलह का वातावरण रखता है और ऐसे व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। उसको माता संबंधी समस्याएं भी सामना करना पड़ता है। यहाँ बैठा मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सातवें भाव को देखता है। सातवें भाव दाम्पत्य भाव को देखता है। जो दाम्पत्य भाव में या पारिवारिक जीवन में या वैवाहिक जीवन में
कलह की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है, जो व्यक्ति को श्रेष्ठ उसके करियर को लेकर श्रेष्ठ सफलता देता है। ऐसा व्यक्ति करियर में ऊंचाइयां पाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी काम कर ले, चाहे वो भूमि से जुड़ा काम, लैंड प्रॉपर्टी का, मिठाई का, रेस्टोरेंट का, कुछ भी बिजनेस करे उसमें सफलता प्राप्त करता है। अगर वह नौकरी करता है तो भी इसमें सफलता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल ही होता है, क्योंकि दशम भाव का संबंध मंगल से बन जाता है। तो ऐसा व्यक्ति 100% जीवन में सफलता तो प्राप्त करता है, धनी होता है, लेकिन शुरुआती जीवन में उसको संघर्ष करना पड़ता है। और अष्टम दृष्टि से 11वें भाव को देखते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में लाभ की सीमा, लाभ के लिए अनेक रास्ते खोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति अनेक सोर्स से, अनेक स्रोतों से अपने जीवन में लाभ कमाता है और अपने जीवन में धन की कमी को पूरा करता है। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, लाभ उसके जीवन में अनवरत बना रहता है, हमेशा उसके जीवन में लाभ होता है। चतुर्थ भाव में बैठे मंगल के लिए व्यक्ति के जीवन में ऐसा हो सकता है कि उसको आग से खतरा होता है। उसके जीवन में जलने या आग से संबंधित जो दुर्घटनाएं हैं उसकी संभावना बनी रहती है। जब मंगल कुंडली में पंचम भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति को बहुत ही तेज बुद्धि का बनाते हैं, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का होता है। और मंगल बुद्धिमानी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जब किसी सेनापति को कोई युद्ध लड़ना होता है, सेनापति को कोई काम करना होता है, दुश्मन को हराना होता है, तो उसकी जो दिमाग होता है उसमें रणनीति बनाने की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। ऐसा व्यक्ति एकदम से अचानक अपने दिमाग में नई नई स्थितियों को क्रिएट कर सकता है और नई नई स्थिति क्रिएट करके नई नई रणनीति बनाकर सामने वाले को दुरुस्त कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उसको संतान संबंधी समस्याएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति पढ़ने में अच्छा होता है, उसके नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं। ऐसा व्यक्ति कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छे नंबर लाता है, या कम पढ़ के भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति कम पढ़कर भी अपने ज्ञान को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, उस ज्ञान का उपयोग कर सकता है अपने जीवन में। पंचम भाव में बैठकर मंगल चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में चोट चपेटी घटनाओं को बढ़ाती है और व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को क्रिएट करती है और तंत्र मंत्र की तरफ ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को लगाती है। सप्तम भाव से लाभ भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में लाभ की स्थिति को अनवरत बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है, सरकार से लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी काम करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, बड़े भाई का सुख कम मिलता है और ऐसे व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी यात्राएं करता है। अष्टम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में फालतू खर्चों को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में जितना कमाता है वह उसका 60% तक खर्च कर देता है, या उसके 60% 70% जो जितना भी कमाता है वो अपने जीवन में उसके पैसे खर्च होते हैं। खर्च का मतलब बेमतलब खर्च होते हैं, दवाओं में, कोर्ट कचहरी में, लड़ाई झगड़े में। तो उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, उन चीज़ों को संभालने में व्यक्ति के जीवन में उसका धन खर्च होता है। जब भी व्यक्ति के मंगल का संबंध 12वें घर से होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है, वह अपनी फिजूल खर्ची के कारण परेशान रहता है। जब व्यक्ति की कुंडली में मंगल का संबंध छठे भाव से होता है तो छठे भाव लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, परेशानी, दुश्मनों, कर्ज, इन सब का होता है। और मंगल स्वयं भी लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, परेशानियां, दुश्मन, कर्जे, इन सब का कारक होते हैं। तो छठे भाव में मंगल कारक ग्रह बन जाते हैं और छठे भाव में मंगल श्रेष्ठ फल देते हैं, चाहे राशि कोई भी हो, क्योंकि छठे भाव में बैठकर ये व्यक्ति के जीवन में समस्याएं तो बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में पथरी की समस्या हो सकती है, उसको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, पथरी जैसी रिलेटेड समस्या ऐसे व्यक्ति को होती है जीवन में। छठे भाव में मंगल चतुर्थ दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के लिए मतलब ऐसा व्यक्ति अपने खुद बाहुबल से, खुद मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करता है और व्यक्ति भाग्य का साथ पाता है, उसको भाग्य का साथ मिलता है। छठे भाव से सप्तम दृष्टि उनकी 12वें घर पर पड़ती है और 12वें घर पर पड़ने से व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्ची बनती है। उनके पैसे तो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, या दवाओं में जाते हैं, या लड़ाई झगड़े में जाते हैं, या फिर बहुत जो अन्य प्रकार के खर्चे हैं, फिजूल खर्ची हैं, उनमें व्यक्ति के पैसे बर्बाद होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर कर्जा ले तो कर्जा लेकर कर्जा उतारने की हिम्मत रखता है और कर्जा अपने जीवन में उतार देता है। कर्जा लेकर सभी सुख और सभी काम अपने कर सकता है, कर्जा लेकर सफलता प्राप्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। पर दूसरों को पैसा दे तो उसका पैसा फंस सकता है, इसकी गारंटी 98% होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में
संघर्षशील रहता है, उसको पूरे जीवन कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है। और जब मंगल कंपटीशन के कारक मंगल ग्रह होते हैं तो जीवन में उसे कुछ भी काम करता है, पग पग पर पूरे जीवन उसे कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उसका जीवन कंपटीशन में ही निकल जाता है। मंगल 8वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं, और जब लगन को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी, चिड़चिड़ा होता है, जल्दी जल्दी काम करने वाला होता है, हर काम को सोचता है कि मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँ, हर काम में जल्दबाजी करता है, और जल्दबाजी के कारण उसके थोड़े काम गलत होते हैं, जिस कारण वह जीवन में परेशानियाँ उठाता है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी का भी कारक होता है। छठे भाव में कारक होते हैं मंगल, और व्यक्ति को शुरुआती जो उसके दिन होते हैं, शुरुआती उसका जो जीवन होता है उसमें संघर्ष देते हैं और बहुत संघर्ष देते हैं, लेकिन शुरुआती जीवन पार करने के बाद व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलताएं भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत तरक्की करता है, बहुत सफलता होता है। कुंडली में जब मंगल सप्तम भाव में होते हैं तो ये अच्छा फल देने वाले नहीं माने गए हैं सप्तम भाव में, क्योंकि पहली बात तो ये मांगलिक योग का निर्माण करते हैं। मांगलिक योग बुरा योग नहीं है, लेकिन मांगलिक योग से व्यक्ति के जीवन में, वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। अब सप्तम में मंगल बैठते हैं तो ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की घटनाओं को बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति गुस्सैल हो जाता है और गुस्से के कारण उसके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर मंगल से जुड़ा व्यापार करता है तो उसको सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति गुस्सैल, जिद्दी, चिड़चिड़ा, जल्दी जल्दी काम करने वाला, सबको अपने ही दम पर चलाने वाला, सबको अपनी ही बात कहने वाला, अपनी बात मनवाने वाला, और दूसरे की बात काट कर उसको अपनी बात बनाने वाला, अपनी बात बड़ी रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति तो इस प्रकार मंगल सप्तम में बैठकर अच्छा प्रभाव कम देते हैं, बुरा प्रभाव ज़्यादा देते हैं। लेकिन जब सप्तम में बैठकर वे चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में सफलताएं देते रहते हैं, पूरे जीवन उसको सफलताएं मिलती रहती है। व्यक्ति जीवन में काम करता रहता है, सफलताएं मिलती रहती है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में जा सकता है, उसको सफलता मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी में जा सकता है, पुलिस वाली, मिलिट्री वाली प्रमुख है, लेकिन और सरकारी नौकरी में जा सकता है। सप्तम दृष्टि से लगन को देखते हैं, लगन को देखने से व्यक्ति को वही चिड़चिड़ा, जिद्दी स्वभाव का बनाएंगे, अपनी मन की करने वाला बनाएंगे, व्यक्ति किसी की बात सुनने वाला नहीं होगा, इस प्रकार का होगा। अष्टम दृष्टि से दूसरे घर को देखते हैं तो व्यक्ति की वाणी को अनियंत्रित बनाएंगे, व्यक्ति कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, व्यक्ति की वाणी ही उसकी लड़ाई झगड़ों का कारण बनती है, उसके जीवन में परेशानियों का कारण बनती है, उसके जीवन में वह अपने घर परिवार में उसकी वाणी लड़ाई का कारण बनती है। मंगल जब 8वें घर में बैठते हैं तो ये भी अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट की घटनाएं बहुत होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी एनर्जी को तंत्र मंत्र, टोने टोटकेबाजी में लगाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है, धनी होता है, लेकिन उसकी वाणी अनियंत्रित होती है, क्योंकि 7वीं दृष्टि से वाणी के घर को देखते हैं तो वाणी को अनियंत्रित करते हैं, लेकिन धन देते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा भी देते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो परिवार है उसके परिवार में कलह का वातावरण रहता है। चतुर्थ दृष्टि से लाभ भाव को देखते हैं तो लाभ के जीवन में कमी नहीं करते हैं, लाभ जीवन में अनवरत बना रहता है, लाभ की दृष्टि से कोई कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा लाभ करता है। और 8वीं दृष्टि से तीसरे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को साहसी बनाते हैं, पराक्रम बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके तब सफलता प्राप्त करता है, और उसको किसी भी काम को करने के लिए बार बार एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पहली बार में कोई काम करेगा और उसमें सफल हो जाए, ऐसे व्यक्ति नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी ऐसी नहीं होती है, उसको बार बार सफल प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार असफलताओं का मुंह देखना पड़ता है, उसके बाद वो सफलताएं मिलती हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण व्यक्ति बार बार प्रयास करने की हिम्मत रखता है, और जिस कारण वह जीवन में सफलताएं पा लेता है। मंगल नवम में हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छा काम करता है, अच्छा भाग्य पाता है, अच्छे पिता का सुख पाता है, अच्छा परिवार पाता है, और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, धर्म को मानने वाला होता है, लेकिन धर्म को कभी मानता है, पूजा पाठ करने में और जो धार्मिक कार्य है उनको करने में उसका इंटरेस्ट कम होता है, लेकिन वह धार्मिक होता है, कम होता है। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं बहुत करता है, उन यात्राओं से सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति भाग्य का साथ मिलता है ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे नवम भाव में मंगल श्रेष्ठ फल देते हैं हर प्रकार से। ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी लंबी यात्राएं भी करता है, विदेश यात्रा भी कर सकता है, तो मंगल नवम भाव में अच्छे फल देते हैं। चतुर्थ दृष्टि से 12वें घरों को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति धन बहुत कमाता है, लेकिन उसका धन फिजूल खर्ची में भी बहुत जाता है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में साहस पराक्रम की कमी नहीं होती है, वह आलसी भी नहीं होता है, और अपने जीवन में मेहनत करके अपने जीवन को अच्छा बनाता है, अपने घर परिवार के लिए बहुत काम करता है, और अपने घर परिवार के लिए हर जो उसकी ज़रूरत है, हर
समय पर अपने परिवार का साथ देता है, अपने परिवार के लिए बहुत सीरियस होता है ऐसा व्यक्ति, अपने परिवार के लिए बहुत सोचने वाला होता है, करने वाला होता है। अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक घर बन सकते हैं, एक से अधिक प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके वैवाहिक जीवन में कलह का वातावरण रहता है, घर में कलह का वातावरण रहता है, माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और माता को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति की माता को। मंगल जब दशम में होते हैं तो किसी भी राशि में हो उच्च के समान ही फल देते हैं, क्योंकि दशम भाव में मकर राशि पड़ती है और मकर राशि मंगल की उच्च राशि होती है। मंगल पूरी कुंडली में दशम भाव में सबसे श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कुछ भी काम करे उसमें वो सफलता प्राप्त जरूर करता है, चाहे वो कुछ भी करे। ऐसा व्यक्ति अगर गरीब परिवार का भी है, उसके पास धन की कमी है, संसाधनों की कमी है, लेकिन फिर भी वो इतनी हिम्मत वाला होता है, इतनी अच्छी दिमाग वाला होता है, इतने अच्छे टैलेंट होता है, टैलेंटेड पर्सन होता है ऐसा व्यक्ति, जो अपने काम को करता है, किसी भी काम को, और उसे उच्च सफलता आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत रखता है। जैसे ऐसा व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं कि जो बहुत गरीब पृष्ठभूमि से होते हैं या बहुत कमज़ोर आर्थिक परेशानी वाली जो पृष्ठभूमि होती है जिनकी, उनसे होते हैं, और फिर मेहनत कर करके ऐसा व्यक्ति कोई आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है और अच्छी पदों पर जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की टैलेंटेड रखने वाला होता है। मंगल दशम भाव में व्यक्ति को मेडिकल फील्ड से भी जोड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को दवाई का काम भी कर सकता है, मेडिकल के क्षेत्र में काम कर सकता है। तो मंगल दशम भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं ऐसा व्यक्ति को जीवन में। ऐसे ये मंगल दशम में कुल दीपक योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर पूरे परिवार को, पूरे कुल खानदान में सबसे अच्छा नाम कमाता है। पूरे परिवार का भरण पोषण अकेला व्यक्ति करने की हिम्मत रखता है और अपने टैलेंट रखता है। ऐसा व्यक्ति मंगल दशम भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं। चतुर्थ भाव से, चतुर्थ दृष्टि से लगन को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उग्रता, जल्दीबाजी, गुस्सा, ये सब को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये सब मंगल के कारकत्व है और मंगल के कार होने के कारण ऐसा व्यक्ति जल्दी फैसले लेता है और मंगल के अनुरूप ही ऐसा व्यक्ति काम करता है, मंगल से प्रभावित हो जाता है। सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं तो वही उसके घर में कलह का वातावरण रहता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा ऐसे व्यक्ति के पिता से भी संबंध कम अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में एक से अधिक घर बना पाता है, सफलताएं उसको मिलती रहती है। ऐसे व्यक्ति की छवि समाज में दबंग जैसी होती है। लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्ति उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति बहुत लड़ाई झगड़े करने वाला है या एकदम लड़ने वाला है। ऐसे व्यक्ति इस प्रकार की छवि वाला होता है, लेकिन समाज में सम्मानित होता है, सब लोग उसका सम्मान करते हैं। और अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, जहाँ पर ये व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत तेज बुद्धि वाला बनाते हैं। उसकी संतान भी उसकी व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय कारक होती है और ऐसे व्यक्ति के संतान होने के बाद उसके जीवन में विशेष धन की प्राप्ति होती है, विशेष प्रतिष्ठा, विशेष सम्मान, विशेष पद प्राप्त होता है उसको। तो दशम भाव में मंगल श्रेष्ठ है, डेफिनेटली बहुत अच्छे ग्रह हैं दशम भाव में। मंगल जब 11वें भाव में बैठते हैं तो 11वां भाव लाभ का भाव होता है, बड़े भाई का होता है, बड़ी बड़ी यात्राओं का होता है। लाभ के भाव में बैठकर मंगल व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको लाभ, अगर व्यक्ति कुछ कम अच्छा काम होते हैं, जो कम अच्छे काम की श्रेणी में आते हैं, उनको भी करे तो व्यक्ति को लाभ ही लाभ होता है जीवन में। उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काम की कमी नहीं होती है उसके पास नौकरी की कमी नहीं होती है, या फिर अगर वो बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस भी अच्छा चलता है। वह अपने जीवन में अगर मंगल से रिलेटेड बिजनेस करता है तो उसको सफलता 100% मिलती है और उसके जीवन में लाभ की जो स्थिति है वो हमेशा बनी रहती है, लगातार उसको लाभ प्राप्त होता रहता है। चतुर्थ भाव से दूसरे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि धन भाव लाभ भाव में बैठकर धन भाव को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को भी धन बांट देता है, इतना धन उसके पास होता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी वाला हो सकता है और ऐसे व्यक्ति कम उम्र में ही अधिक सफलता प्राप्त कर लेता है, अच्छा धन प्राप्त कर लेता है कम उम्र में ही वह अधिक प्रॉपर्टी वाला हो जाता है, उसके पास प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाती है कम उम्र में ही। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। सप्तम भाव से पंचम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति को बहुत इंटेलिजेंट बनाते हैं, बहुत बुद्धिमान बनाते हैं। अगर कोई महिला है और उसके 11वें भाव में मंगल है, पंचम को देख रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला के जीवन में गर्भपात की स्थिति भी बनती है। ये भी एक स्थिति देखने में आई है। और उसके संतान से भी संबंध उसके इतने अच्छे नहीं होते हैं, संतान को लेकर भी संघर्ष करना पड़ता है, समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। 11वें में बैठकर अष्टम दृष्टि से 11वें घर बैठकर व्यक्ति मंगल
8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में रोग रिपु ऋण की स्थिति बनाते हैं और व्यक्ति शत्रुओं पर जीत प्राप्त करता है, शत्रुओं को हरा सकता है। और अगर ऐसे व्यक्ति को बीमारी हो तो बीमारी भी जल्दी ठीक होती है। कर्जा लेकर अपने जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है, सभी काम करता है, घर भी बना सकता है ऐसा व्यक्ति कर्जा लेकर। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च अधिकारियों से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सीनियर्स उसके लिए समस्याओं का कारण बनते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है, कंपटीशन करता रहता है और सफलता प्राप्त करता रहता है। मंगल जब 12वें भाव में होते हैं तो ये व्यक्ति के जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ा देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का व्यय करता है, क्योंकि 12वां घाव खर्च करने का होता है, व्यय करने का होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा का बहुत ज़्यादा व्यय करता है, उसकी ऊर्जा बहुत सारे गलत कार्यों में भी खर्च हो सकती है। ऐसा व्यक्ति तामसिक भोजन करने वाला हो सकता है, तामसिक काम करने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, बीमारी, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनमें भी उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, उसकी एनर्जी खर्च होती है, उसके जीवन का समय खर्च होता है। 12वें घर में मंगल व्यक्ति को नींद को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यक्ति नींद को लेकर भी समस्या रहती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। 12वें घर में मंगल व्यक्ति को विदेश यात्राएं देते हैं, विदेश यात्राएं, विदेश में सेटल होने का योग भी देते हैं। लेकिन 12वें घर में मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाते हैं, जो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है। व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, उसके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनती रहती है। ऐसे व्यक्ति को समस्याएं देखनी पड़ती हैं। चौथी दृष्टि से मंगल तीसरे भाव को देखते हैं और तीसरे भाव में देखकर ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष कराते हैं, उसको साहस पराक्रम की हिम्मत देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष करता रहता है, उसको सफलता कम मिलती है, क्योंकि 12वें घर में मंगल अच्छा फल नहीं देते हैं। और तीसरे में बैठकर व्यक्ति को साहस पराक्रम करने वाला तो बनाते हैं, उसके अंदर हिम्मत तो होती है साहस पराक्रम करने की, स्ट्रगल करने की, लेकिन वो उतनी सफलताएं प्राप्त नहीं कर पाता है। 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोर्ट कचहरी की स्थितियाँ लगातार बनी रहती है, इनसे वह पूरी तरह से सुलझ नहीं पाता है। एक से पास होती है, एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, इस तरह की स्थिति बनती है। उसके में बीमारी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े और शत्रुओं से लेकर भी ऐसा व्यक्ति परेशान रहता है। और 8वीं दृष्टि से मंगल सप्तम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बनाने का पूरा काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विवाह विच्छेद की स्थितियाँ बनती हैं, उसको विवाह के संबंध में बहुत समस्याएं होती हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भी लड़ाई झगड़े करने वाला होता है, गुस्सैल होता है। ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ही कष्ट में होता है। इस प्रकार 12 भाव में मंगल का प्रभाव हमने जाना। मंगल के प्रभाव को आपने सभी भाव में जाना। अब आप देखिए अपनी कुंडली में कि मंगल आपको कैसा प्रभाव दे रहे हैं, कैसा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि मंगल को आपकी कुंडली में जैसा आपको प्रभाव देना चाहिए, जैसा आपका व्यक्तित्व मंगल की स्थिति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है, तो आप मंगल अगर आपके लिए कारक हैं तो आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। आपको रेड कलर का यूज़ करना चाहिए। और आपको मंगलवार को मंदिर, हनुमान जी के मंदिर आपको जरूर जाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको दान भी करना चाहिए। अगर आपके लिए मंगल कारक नहीं है तो आपको दान करना चाहिए, मंगल का व्रत कर सकते हैं। और आप मंगल आपके लिए कारक हो या ना कारक हो, सबसे अच्छा उपाय सबके लिए, मंगल के लिए एक उपाय सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अगर ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक स्थिति अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उसके जीवन में मंगल से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को मंगल श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। व्यक्ति को जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।